दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार। दोस्तों म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लमसम ना करके एसआईपी करना चाहते हैं तो हर महीने आपके अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑटो पे की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप ग्रो अकाउंट से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो जैसा कि पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आप ग्रो बैलेंस के पैसे का इस्तेमाल हर महीने अपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको ऑटो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑटो पे करने के बाद एसआईपी समय समय पर जो भी डेट आप फिक्स करेंगे उस डेट में हर महीने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा और सीधा उस फंड में इन्वेस्ट कर देगा। वो आपके ग्रो बैलेंस में वो पैसा नहीं जाएगा। पहले क्या होता था कि आपका पैसा ग्रो बैलेंस में जाता था या फिर आप खुद ग्रो बैलेंस में अपना पैसा डाल देते थे और वहां से समय समय पर जो समय आप सिलेक्ट करते हैं उस टाइम पर हर महीने आपके ग्रो बैलेंस से पैसा डिडक्ट होकर के आपके एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाता था, यानी कि आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता था। अब तो ऐसा है नहीं, तो इसके लिए ऑटो पे बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपका पैसा ग्रो बैलेंस में ना जा करके सीधा आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा और सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अब आपको ऑटो पे करना मैंडेटरी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रो बैलेंस में कैसे ऑटो पे करते हैं, जिसके बाद आप जब भी कोई एसआईपी कराएंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट से हर महीने स्पेसिफिक डेट पर जो डेट आप सिलेक्ट करेंगे उस डेट में आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर के सीधा आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। अपने मोबाइल में जाकर के ग्रो के ऐप को खोल लेना है। जैसे मैं यहाँ पे खोल ले रहा हूँ। ग्रो ऐप खोलने के बाद जो भी आपका पिन वगैरह है वो पिन वगैरह डाल करके इस ऐप को पूरी तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें ये राइट साइड में टॉप पर आप देखेंगे तो जो प्रोफाइल आइकॉन है वहाँ पर हम जाएंगे। प्रोफाइल आइकॉन में जाने के बाद आप ऊपर से देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस हैं, जहां आपको ऊपर सेटिंग का भी आइकॉन दिख रहा होगा, उसके बगल में बेल का भी आइकॉन दिख रहा होगा, जहां आपको ग्रो की तरफ से तरह तरह के नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। उसके बाद आपको नीचे आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका नाम दिखाई देगा, उसके बाद ग्रो बैलेंस दिखाई देगा। मैं इसी ग्रो बैलेंस की बात कर रहा था पिछले वीडियो में, जो मैंने आपको बताया था सेबी के नए रूल्स के बारे में। उसके बाद ऑल ऑर्डर्स, जहां अपने आप सारे ऑर्डर्स देख सकते हैं। बैंक डिटेल, जो हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उसका सेक्शन है ये बैंक डिटेल्स वाला। उसके बाद रेफर एंड अर्न है, हेल्प एंड सपोर्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो में इन बाकी चीज़ों से हमें लेना देना नहीं है। तो मेन जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक था वो टॉपिक था कि कैसे हम अपने ग्रो अकाउंट में ऑटो पे को इनेबल करेंगे। तो ऑटो पे को इनेबल करने का मुख्य वजह जो है वो है कि एसआईपी करना। अगर आप एसआईपी करते हैं या फिर मैंने एसआईपी कर रखा है ग्रो के जरिए, तो एसआईपी में सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हर महीने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं। तो उसके लिए ऑटो पे करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता है और फिर आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। तो जस्ट उसी चीज़ को हम यहाँ बताने वाले हैं। तो ये यहाँ पर जो बैंक डिटेल्स है वहाँ पर हम टैप करेंगे। बैंक डिटेल्स टैप करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो पहले से एक बैंक लिंक्ड है, वेरीफाइड है, वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। तो यहाँ आपको बताने के लिए मैं एक और बैंक को यहाँ पर ऐड करूँगा। तो नीचे आप देख सकते हैं बॉटम पे ऐड अनदर बटन बैंक का आपके पास ऑप्शन दिख रहा है। तो ऐड अनदर बैंक पर हम लोग टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है वेरीफाई बैंक लिंक्ड टू दिस नंबर, जो मेरा मोबाइल नंबर है। एन SMS विल बी सेंड फ्रॉम योर फ़ोन टू वेरीफाई योर नंबर विद द बैंक। अगर आप SMS के ज़रिए अपने बैंक को वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर जिस जिस बैंक से लिंक्ड है उन सारे बैंक्स के लिस्ट आ जाएंगे और उसमें से जिस बैंक को आपको लिंक करना है उस बैंक को आप वहां से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंड SMS वाले ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं, ऐड बैंक अकाउंट मैनुअली वाले ऑप्शन को हम लोग पकड़ते हैं। तो ऐड बैंक अकाउंट मैनुअली पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से कोई एक बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसको आपको यहाँ लिंक करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना कैनरा बैंक को लिंक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सर्च बटन है वहाँ पर कैनरा टाइप करेंगे तो कैनरा बैंक आ जाएगा। अदरवाइज आप स्क्रॉल करके भी अपने बैंक को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली कैनरा बैंक को टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैनरा बैंक का ऑप्शन आ गया और कैनरा बैंक के ऑप्शन पर हम जस्ट टैप करेंगे। तो यहाँ पर कैनरा बैंक कि कहाँ कहाँ ब्रांचेज़ हैं वो सारे यहाँ पर इनके लिस्ट
आ गया है। सारी लिस्ट्स हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ केनरा बैंक है। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो अकाउंट है, जिस ब्रांच में अकाउंट है, उस ब्रांच का नाम यहाँ पर हमें देना है। तो हम बिहार पटना से बिलोंग करते हैं और जहाँ पर मेरा अकाउंट है वो बिहार पटना के खगौल से है। तो यहाँ पर हम सिंपली खगौल टाइप कर देते हैं। आपका जहाँ भी है आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए खगौल के साथ साथ उसका IFSC कोड भी यहाँ पर आ जाता है। अब खगौल में 2 ब्रांचेस हैं, एक है खगौल CNRB 0001256, इसका IFSC कोड है। दूसरा है पटना DRM एक्सटेंशन खगौल, यानी कि पटना के खगौल में जो DRM बिल्डिंग है, यानी कि रेलवे के जो DRM साहब हैं उनका जो ऑफिस है, उसमें एक खगौल के ब्रांच का एक्सटेंशन है। तो मेरा अकाउंट उसी एक्सटेंशन में है, तो जो यहाँ पर शो कर रहा है, जिसका IFSC कोड है CNRB 0008609। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मतलब जो भी आपका अकाउंट है उसको ढूंढ लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर ढूंढा है, और उसी तरह आप भी ढूंढेंगे और उस अकाउंट पर जा कर के आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर से सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे केयरफुली कि क्या क्या वो कह रहा है। सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है बोल्ड अक्षरों में, वो वेरीफाई बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो इन्वेस्टमेंट्स ऑन ग्रो कैन बी डन यूजिंग ओनली सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है बैंक में, तभी आप ग्रो के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आप ग्रो के ज़रिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक के सारे डिटेल्स आ चुके हैं आपके सामने। जिस बैंक को मैंने सिलेक्ट किया है, चाहे जिस बैंक को आप सिलेक्ट करेंगे उसका भी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ऊपर आप देख सकते हैं कैनरा बैंक है, फिर ब्रांच नेम है पटना DRM एक्सटेंशन खगौल। IFSC कोड आपके सामने दिख रहा है CNRB 0008609। एड्रेस भी यहाँ पर है, बैंक के ब्रांच का एड्रेस, जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है वो है DRM बिल्डिंग, DRMS ऑफिस, ईस्टर्न रेलवे, दानापुर, पटना, बिहार 801105। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो अकाउंट जिस केनरा बैंक के जिस ब्रांच में है वो बिहार के पटना के जो दानापुर डिवीज़न, रेलवे का जो दानापुर डिवीज़न होता है ईस्टर्न रेलवे, वहाँ के DRM ऑफिस जो खगौल में स्थित है, वहाँ के बिल्डिंग परमिसेस में ये ब्रांच है और वहीं पर मेरा अकाउंट है। तो जस्ट उसी अकाउंट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कह रहा है कि इंटर बैंक अकाउंट नंबर, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर दे रहा हूँ। टाइप करने के बाद आपको सिंपली नीचे वेरीफाई बैंक के बटन पर टैप कर देना है। तो वेरीफाई बैंक के बटन पर हमने टैप कर दिया। टैप करने के बाद ये कह रहा है वी आर डिपॉजिटिंग 1 रुपी इन योर बैंक अकाउंट टू वेरीफाई, दिस विल टेक 24 सेकेंड। ये जो है 1 रुपये मेरे अकाउंट में सेंड कर रहा है, जिससे ये मेरे बैंक को वेरीफाई कर लेगा। तो इसने सेंड करके मेरे बैंक को वेरीफाइड कर लिया है। और देखिए ऊपर ऑप्शन आ चुका है केनरा बैंक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना अकाउंट लिंक कर दिया। अब लिंक करने के बाद जो है कैसे हम ऑटो पे जनरेट करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बैंक के ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं और यहाँ पर जो मेरा नीचे वाला आप बैंक देख रहे हैं ICICI बैंक लिमिटेड, वो ऑलरेडी ऑटो पे के लिए वेरीफाइड है, ऑटो पे सेटअप किया हुआ है। यहाँ पर हम क्लिक करके इसका स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अप्रूव्ड और वेरीफाइड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इसके डिटेल्स दिख जाएंगे कि ये हमारा ऑटो पे सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम वापस से चलते हैं और केनरा बैंक जो हमने अभी लिंक किया है, वेरीफाई किया है, उस पर हम ऑटो पे सेटअप करेंगे और सीखेंगे कि ऑटो पे कैसे सेटअप करते हैं। केनरा बैंक पर हमने क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेटस वेरीफाइड आ जाता है और अब नीचे आप देख सकते हैं कि सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे कि सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें बता रहा है कि आपको 4 से 5 वर्किंग डेज में अप्रूवल मिल जाएगा। वेरीफाई यूजिंग नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, आप ऑटो पे का वेरिफिकेशन या तो नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर टिक कर दिया। टिक करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें मैंडेट के डिटेल्स और कस्टमर के डिटेल्स दोनों ही आपको देख लेना है। जहाँ पर कस्टमर के डिटेल्स में आपका डिटेल शो करेगा और मैंडेट्स के डिटेल में जो मैंडेट्स हैं जिन्हें आपको पेमेंट करना है उनका डिटेल शो करेगा। अब आप यहाँ पर
ऑटो पे दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। पहला तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा है नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर आपने जो अकाउंट लिंक किया है उस अकाउंट में आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट है तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है कि नीचे वाले चेक बटन को आपको चेक कर देना है। चेक करने के बाद यहाँ डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, इसको आपको केयरफुली पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे आपके अकाउंट नंबर, स्टार्ट डेट, फ्रीक्वेंसी, अमाउंट इन फिगर, अमाउंट इन वर्ड्स, पर्पस ऑफ मैंडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट इन फिगर्स यानी 1 लाख दिया हुआ है। इसको देख करके आपको घबराना नहीं है, आपका पैसा उतना ही डिडक्ट होगा जितने का आपने SIP करानी है। ये 1 लाख इसलिए दिया हुआ है कि मैक्सिमम 1 लाख के लिए ही ऑटो पे एलिजिबल है। 1 लाख से ज़्यादा आप ऑटो पे जनरेट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 लाख तक आप ऑटो पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डिस्क्लेमर्स दिए हुए हैं, इसको भी आपको केयरफुली पढ़ लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डाल देना है, साथ ही साथ एक्सपायरी वैलिडिटी डाल देना है। उसके बाद कार्ड के पीछे CVV नंबर होता है वो आपको डाल लेना है। डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपसे OTP मांगा जा रहा है जो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, जो उस मोबाइल नंबर पर आप भेजा गया है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। तो यहाँ पर OTP डाल देना है। डालने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेटअप ऑटो पे में रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो गया है और यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है योर ऑटो पे रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग विद द बैंक। आपका रिक्वेस्ट जो है रिसीव्ड कर लिया गया है और 4 से 5 वर्किंग डेज़ में आपका ऑटो पे सेटअप एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आप कभी भी किसी भी SIP को अपने अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट करवा सकते हैं। अब इसके बाद सिंपली यहाँ से हमें डन कर देना है और डन करने के बाद हम वापस से होम पेज पर चले जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद हमें वापस अपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा ऑटो पे का स्टेटस क्या है। तो हम यहाँ बैंक डिटेल्स में जाने के बाद जिस बैंक को हमने ऑटो पे के लिए अभी अभी वेरीफाई किया है उस पर हम टैप करेंगे। तो अभी हमने केनरा बैंक को ऑटो पे के लिए वेरीफाई किया है, तो केनरा बैंक पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। केनरा बैंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका सारे डिटेल्स आ जाता है। डिटेल्स में बताया गया है कि आपका स्टेटस वेरीफाइड है और मैंडेट्स भी एक्टिव कर दिया गया है। स्टेटस क्या है? स्टेटस बैंक को सेंड कर दिया गया है जो 2 जुलाई 2022 को क्रिएट किया गया है और ये 4 से 5 दिन में अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू बाई कर सकते हैं जहां आपका पैसा इस बैंक से ऑटो डिडक्ट हो जाएगा अगर आप अलाउ करते हैं तो दोस्तों ग्रो ऐप पर हमने आपको बताया कि कैसे आप अपना अकाउंट ऑटो पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जहां से आप अपने SIP में हर महीने, जहां से आप अपने म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसा समय समय पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटो पे करने से फायदा ये होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड करते हैं यानी कि म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो हर महीने जितने का आपने SIP किया है, जितना आप हर महीने अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उतना पैसा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। जो टाइम जिस दिन को भी आप सिलेक्ट करेंगे उसी डेट को वो पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट करके आपके फंड में इन्वेस्ट कर देता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने ग्रो के जरिए ऑटो पे करना सीख लिया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको भी मिले और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि समय समय पर जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।